कहाँ तक हुआ था? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना। Compound having coordination number 2, 3, 2 and 3, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर 2 और 3 है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेप्ट few tetrahedral complex of beryllium double plus, boron triple plus and aluminium triple plus, aluminium नहीं, zinc double plus, compound with coordination number 4, no optical isomerism। तो यहां पर लाइक bis benzoyl acetonate beryllium 2, bis benzoyl acetonate beryllium 2, bis benzoyl acetonate beryllium 2। यहां पर ध्यान दो, फार्मूला क्या हो जाएगा bis benzoyl acetonate beryllium 2 का? CH3CO CH6H5 होल ट्वाइस, ये फार्मूला हो जाएगा। ध्यान देना, ये CH3CO CHCO C6H5। ठीक है। इसको अगर लिखना है, डायग्राम बनाना है इसका, तो देखना बेटा, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, ये बेरिलियम हो गया। ठीक है। यहाँ पर बीच में C, ये H है ना, ध्यान दो, CO CH, CO ऐसे तो है ना, तो CH हो गया। अब एक से CH3 जोड़ दो और एक से C6H5 जोड़ दो। ठीक है। अब जिसे यहां पर ध्यान दो, यहां कितने बॉन्ड बने हैं? 3, यहां 4, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड लगा दो। यहां पर भी वैसे, ये bis benzoyl acetonate beryllium 2 हो गया। बात सुना ना? तो ऐसे ऐसे इसको रटेंगे, भूलेंगे, समझ नहीं आएगा। यहां से देखो, CO CH CO,
और एक CO से CH3 जोड़ दो, एक CO से C6H5। तो ये ध्यान दो, CO इससे CH जुड़ गया, एक से CH3 जुड़ गया, एक से C6H5। अब एक दोनों CO में से एक CO डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो इधर सिंगल रहेगा, जो इधर सिंगल है इधर डबल हो जाएगा, बस इतना है। ठीक बेटा। रिमूव कर रहे हैं। यहां पर कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, MA6, MA5V, MA4V2, MA4VC, MA3V3 ऑप्टिकल आइसोमेरी नहीं शो करेगा। एग्जाम्पल सबके कल लिखाए थे, लिखाया गया था ना यहां पर, MAA होल ट्वाइस V2, MAA होल ट्वाइस VC, MA2V2C2, MAA B2C2। सिस एंड ट्रांस ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। इतने टाइप के जो हैं कल सब बता दिए थे। सिस और ट्रांस रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सिस वाला एक्टिव होगा और ट्रांस वाला इनएक्टिव होगा। यहां पर भैया MAB होल थ्राइस सिस ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। MAA होल थ्राइस ओनली ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमर पड़ेगा। इसको भी अगर ऑप्टिकल आइसोमर पड़ रहा है तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। MAVCDE ये बताए थे, 15 ज्योमेट्रिकल, 15 ऑप्टिकल, 30 स्टीरियो। और NIEDTA ऑप्टिकली एक्टिव, NIEDTA भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज कल और बताए थे, थोड़ा सा वो पूछने के तरीके पर अंतर डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर ध्यान दो बेटा, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। सपोज करिए हम यहां पे ले रहे हैं MAA होल ट्वाइस B2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? B2। ये
सिस और ट्रांस शो करेगा, सिस एंड ट्रांस शो करेगा। ये ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल कितने यहां पर ज्योमेट्रिकल कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल कितने हो गए? 2। ऑप्टिकल कितने हो गए? ऑप्टिकल वैसे तो यही ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो वैसे तो एक होगा, लेकिन अगर केवल पूछा जाए कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे तब 2 बोलेंगे। ऑप्टिकल कितना बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर 2। स्टीरियो कितना बोलेंगे? 3। स्टीरियो कितना बोलेंगे? 3। 2 और 2 तो 4 होता है। 2 और 2 क्या होता है? 4। स्टीरियो हम लोग कितना बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। यही एक थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक बेटा, इधर देखना, यहां पर इसका एग्जाम्पल है COEN होल ट्वाइस Cl2। अब ये ध्यान देना बेटा, ये CO ये इन, ये इन Cl ये सिस हो गया। क्या हो गया? सिस। और ये सिस है। ये ट्रांस है। ये ट्रांस है। ठीक है, इसका मिरर इमेज बना दो। ये एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मिरर इमेज बना दो। तो मिरर इमेज में क्या होता है? नजदीक का नजदीक और दूर का क्या होता है बेटा? दूर जाता है। तो यहां पर Cl इन। अब ऐसे उठा के रख दो, सुपर इम्पोज नहीं होगा। ध्यान दो, ये अगर D है तो ये क्या होगा? EL। क्या होगा? EL। बात सुना ना? तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर ये है और इसका ऑप्टिकल आइसोमर ये है। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो गए? 2। 1 2। ये सिस है तो ये क्या है? ट्रांस। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये है और इसका ये है। कितने हो गए? 1 2। और टोटल गिन लो, टोटल गिन लो 3। बात सुना ना? तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ कॉमन हो गया। दोनों तरफ क्या हो गया भाई? ऑप्टिकल में गिनेंगे तो 1 और 2, ज्योमेट्रिकल में गिनेंगे तो 1 और, एक साथ गिनेंगे तो 1 2 3। तो कल जहां पर भी हम लिखाए थे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो हमने तो बस जैसे सिस ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो हमने 1 बताया था ना। इसका मतलब अगर केवल ऑप्टिकल पूछेगा तो उसका दूसरा मिरर इमेज भी काउंट कर लीजिएगा। उसका मिरर इमेज भी क्या करना है? काउंट कर लेना है। डाउट तो नहीं रहेगा ना? ठीक है। और उसको इसलिए हम अलग से अलग नहीं बताए। कारण क्या था अलग से नहीं बताने का? कारण यही था कि जब जोड़ेंगे तो 2 2 3 आ जाएगा, जबकि 2 2 क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, इसलिए अलग से नहीं बताया। और जहां पर ऐसा विवाद नहीं था वहां पर बता दिया गया था।
जैसे लास्ट वाले में एम ए बी सी डी में तो वहां 15 ज्योमेट्रिकल और सबके इमेज थे, तो 15 ऑप्टिकल, 30 हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज अब वो एक कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, चले आगे। Which one is optically active? कौन भैया, क्या हो जाएगा? बी। Which one is only optically active? या रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। सॉरी, तो क्या हो जाएगा? कौन भैया? यहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये किस टाइप का? ए टाइप का है ना भाई, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो जो ए टाइप का होता है वो क्या होता है? ओनली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओनली क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे चला जाए, रिमूव करना है। Which compound is optical isomer, is optically active? Both in cis and transform. Trans condition.
क्या हो जाएगा? ए। तो सिस और ट्रांस दोनों कंडीशन में क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर होगा। Which one represent only geometrical isomer? क्या हो जाएगा? ए। चला आगे। चलो, तो इस टाइप के कंपाउंड रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म है, आपको पढ़ा दिया गया। एक चीज ध्यान देना, हाउ मेनी आइसोमर is shown by PTNH3 whole 4 CuCl4। आंसर 4। यहां पर ध्यान दो, सेंटर एटम अलग है ना, नोट करके if center atom different, number of isomer equal to coordination number। दूसरा पॉइंट, if center atom same, number of isomer equal to
कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2। यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कितने अमोनिया हैं? 4। एक एक उधर करके ले जाओ, अमोनिया उधर ले जाओ, सीएल उधर ले जाओ, ठीक है। ऐसे करने में 5 पॉसिबल हैं, जैसे समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 सीएल इधर, 2 अमोनिया उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में एक कंपाउंड इस पर और उस पर दोनों पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और कोई चार्ज नहीं रहेगा तो स्टेबल नहीं होगा। बात समझे ना? जैसे इक्वल अमोनिया उधर कर दो, इक्वल सीएल इधर कर दो, ऐसा नहीं होगा। बाकी जैसा लिखा गया ऐसे करोगे तो 5 हो जाएगा, एक बना ही है, और एक एक अमोनिया उधर ले जाओगे, 4 अमोनिया उधर जाएगा ना, तो 4 और बन जाएगा, तो 5 नहीं हो जाएगा। तो बीच में जो इसमें 2 अमोनिया और 2 सीएल इधर, 2 अमोनिया 2 सीएल इधर, वो वाला नहीं बनेगा। आगे नहीं समझ में आया? हाउ मैनी आइसोमर shown by PT ammonia whole 4, PTCl whole 4, Cr ammonia whole 6, CrCl whole 6। कितना भैया? कोऑर्डिनेशन पर कितना है? 4/2। यहां पर कोऑर्डिनेशन पर कितना है? 6/3। चलो आगे, चलो जा बेटा। चलो, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। आगे लिखेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। Following rule is obeyed. For anionic compound, one word name. Written. Like for NiCO4। अनायनिक क्या होता है बेटा? जो आयन में न टूटे। तो जिसको आयन में नहीं तोड़ पाओगे उसके लिए 1 वर्ड नेम लिखोगे। NiCO4 आयन में नहीं टूटेगा तो 1 वर्ड नेम होगा। फॉर आयनिक कंपाउंड, कैटायन named first followed by anion। फॉलोड बाय एनायन। तो ध्यान देना बेटा, जैसे ये आयनिक कंपाउंड है K4FeCN6, ये तो यहां पर तोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा? प्लस, और इस पर क्या आएगा? माइनस। तो ये फर्स्ट लेटर अब ध्यान दो, यहां पर ये जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? एनायन, मतलब कॉम्प्लेक्स है। यहां पर ध्यान दो, CuNH3 होल 4, ध्यान देना बेटा, SO4,
ये तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। कितना प्लस कितना माइनस हमें नहीं दिखा रहे हैं, हम क्यों लिए बता रहे हैं कि प्लस है ये माइनस है। तो ये नेम्ड फर्स्ट। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, यहां पर एनायन आपका कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है या नहीं हमें इससे मतलब नहीं, पहले जो कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी नेमिंग करेंगे, बाद में नेगेटिव चार्ज की। ठीक है। अच्छा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या बेटा, जैसे ये मान लो, ये सपोज करो Fe यहां पर CN6 है, यहां पर -4, तो ये सेंट्रल एटम, ये क्या है लिगैंड, तो लिगैंड नेम्ड फर्स्ट, लेटर बाद में, लेटर मतलब बाद में। ठीक है। नेमिंग ऑफ लिगैंड, नेमिंग ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड की यहां पर पहला नेम ऑफ नेगेटिव लिगैंड, एंड्स एट O, नेगेटिव लिगैंड O पर खत्म होगा। रिमूव कर रहे हैं इसको भैया, रिमूव कर दें। क्लोराइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, SO4 सल्फेटो, OH- हाइड्रॉक्सो, H- हाइड्राइडो, NH2- एमाइडो, NH2- इमाइडो, O-, ऑक्साइडो, O2- पराक्सो। SO3- सल्फाइटो, CN- साइनो, GLY ग्लाइसिनेटो, DMG डाईमेथिल ग्लाइक्सीमेटो, EDTA इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है। बी पार्ट इसका, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगैंड,
ends at em. NO2 plus nitronium NO plus nitrocelium N2H plus hydrogenium. Name of neutral ligand is written as such. Name of neutral ligand is written as such. CO, carbonyl NO, nitrosyl ene, ethylene diamine, इसको कई बार ऐसे भी कहते हैं इथेन 1,2-diamine, PY, pyridine, PH3P, triphenylphosphine, ठीक बेटा। और भी कुछ याद आ रहा है न्यूट्रल लिगैंड में? हाँ? और अमोनिया, और उसको छोड़ के रिमूव करें इसको। चलो अगला, स्पेशल नेम इज रिटन for water, aqua and ammonia, amine. For ambidentate ligand, either different name is written or after name of ligand, symbol of donor atom is used, separated by hyphen, used separated by a hyphen। यहां पर ध्यान दो, जैसे SCN माइनस, इसको थायोसाइनेटो एस लिखेंगे, NCS माइनस आइसो थायोसाइनेटो आर थायोसाइनेटो एन लिखेंगे।
नाइट्रोजन नाइट्राइटो आर नाइट्रोओ। नाइट्रो ओ। आगे चलो फट से। रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, इफ सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट मोर देन वंस, present more than once, then prefix di-tritetra, penta and hexa is used for 2, 3, 4, 5 and 6 time respectively. यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर जैसे FeCN 6 है ना, इधर हम दो -4, तो यहां पर क्या लिखोगे? हेक्सा। अब CN 6 बार है ना, हेक्सा साइनो, तो ये प्रीफिक्स आपने हेक्सा यूज किया है। पहले ध्यान से सुन लो, नाम में पहले से डाइट्राइटेट्रा है या डाइट्राइटेट्रा लगाने से नाम बदल जाता है नहीं, लेकिन डाइट्राइटेट्रा यूज करने से नाम बदल जाता है, तब हम लोग डाइट्राइटेट्रा का यूज नहीं करेंगे, तब बिस ट्रिस टेट्रा किस का यूज करेंगे। और ऐसे लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख लेंगे इफ नेम ऑफ लिगेंड हैज already di-tritetra or on using di-tritetra name of ligand is changed, name of ligand is changed, then name of such ligand, then prefix bis tris tetrakis is used respectively for 2, 3 and 4 times, and also name of such ligand is written inside bracket. Name of such ligand is written inside bracket. Name of such ligand is written inside bracket.
आगे चला जाए। क्या बेटा? टेट्राकिस, टेट्राकिस। यहां पर ध्यान देना, देखना भैया, जैसे ये यहां पर क्या है, CO EN होल थ्राइस है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। नाम में डाई है ना, तो नाम में चूंकि डाई है और ये कितनी बार है, 3 बार। जैसे यहां पर हेक्सा लिखे थे तो यहां पर ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस। और इनसाइड ब्रैकेट एथिलीन डाई एमीन। एमीन की स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लो, सिंगल एम है। अच्छा, अमोनिया के, अमोनिया बताया गया ना, क्या एमीन लिखे थे? कितना स्पेलिंग क्या थे अमोनिया में? अमोनिया में क्या लिखे थे? अमोनिया के लिए क्या नाम बताए? AMM शायद लिखे रहे होंगे। NH3 का तो बता रहे हैं ना, सिंगल एम लिखा है तो या डबल? आप लोग ध्यान नहीं देंगे, एम उसको डबल एम करो। अमोनिया अगर है तो डबल एम रहेगा। अमोनिया के लिए अगर एमीन लिख रहे हैं तो डबल एम यूज करेंगे, बाकी एमीन लिख रहे हैं तो सिंगल एम। आप लोग शायद बिना ध्यान दिए वैसे एमीन छाप लिए होंगे और वहां पे हम इंडिकेट करना भूल गए कि देखो यहां पर डबल एम है। ठीक है, देख ही लेते हैं क्या लिखे हैं। अच्छा, गलत लिखे हैं। ठीक है, ठीक, उसको डबल एम कर लेना बेटा। अच्छा, यहां पर क्या हो गया, एथिलीन डाई एमीन। बाकी एमीन में सिंगल एम रहेगा, अमोनिया के लिए जब एमीन यूज करोगे तो डबल एम। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, समझिएगा इसको। यहां पर आप लिख रहे हो AgNH2CH3 होल ट्वाइस, ये प्लस, इसका नाम है मेथिल और इसका नाम है एमीन, मेथिल एमीन। कितनी बार है, 2 बार। मेथिल एमीन के नाम में कहीं पर डाई ट्राई आया नहीं, तो यहां पर तुम लोग डाई 2 बार है तो डाई लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल एमीन लिख सकते हैं। आप यहां पर लिखोगे डाई मेथिल एमीन, जैसे आप लिखोगे डाई मेथिल एमीन या बोलोगे तो डाई मेथिल एमीन का ये फार्मूला है, ये ध्यान दो, डाई मेथिल एमीन इसको कहते हैं, 1 मेथिल 2 मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। तो आपने डाई किस लिए यूज किया, इसलिए कि आप बता सको कि मेथिल एमीन 2 बार है। लेकिन समझने वाला क्या समझ रहा है कि ये लिगेंड उपस्थित है, तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करने से लिगेंड का नाम ही बदल गया। नाम में डाई ट्राई टेट्रा नहीं था, नाम बदल गया, तब भी हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या लिखना चाह रहे हो, अब बताओ, बिस चूंकि 2 बार है, इनसाइड ब्रैकेट मेथिल एमीन। बात समझ आ गई ना? तो ध्यान दो, अगर लिगेंड, एक ही लिगेंड एक से अधिक बार है तो उसकी संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का यूज करते हैं 2 3 4 5 6 बार के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है या डाई ट्राई टेट्रा यूज करने से लिगेंड का नाम बदल जाता है, उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं बल्कि बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करेंगे, क्रमशः 2 3 4 बार के लिए। आगे चलो बेटा, चलो, हाँ कहा से डबल एम रहेगा, अमोनिया है ये, तब अमोनिया रहेगा तभी डबल एम रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा, ये तो सेम लिगेंड मतलब एक से ज्यादा बार उपस्थित है। मान लो डिफरेंट लिगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लिख लेंगे। इफ डिफरेंट लिगेंड इज प्रेजेंट, if different
ligand is present, then they named in alphabetical order. यहां पर पीटी, यहां पर अमोनिया है, Cl2 है, Br2 है। अब यहां पर अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? डाई एमीन, देख लो डबल एम, डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो। बहुत पुरानी बुक होगी तो नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखते थे, उसमें ऐसा लिखा होगा, लेकिन नहीं, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो यहां पर एमीन का ए, ब्रोमाइडो का बी और क्लोराइडो का सी लिया गया। अच्छा, एक और चीज, डाई ट्राई टेट्रा, बिस ट्रिस टेट्रा किस, इन सबके अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अल्फाबेट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्रा किस is not considered, alphabet of ditritera bis tris tetrakis is not considered। ठीक है, तो इन सबके अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करेंगे। आगे चला जाए बेटा, चलो। हाँ, अगर ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे, इफ रिटन इनसाइड ब्रैकेट देन कंसीडर्ड। अलग बिस ट्रिस तो लिखा ही नहीं जाएगा, डाई ट्राई हो सकता है कि अंदर आ जाए। ठीक है, लिख लीजिएगा, इफ रिटन इनसाइड ब्रैकेट देन कंसीडर्ड, इफ रिटन इनसाइड ब्रैकेट देन कंसीडर्ड। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो कंसीडर करेंगे। चलो भैया, चलो बेटा, हो गया। अच्छा, अब देखना, आपने लिगेंड का नाम लिख लिया है, तो लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम आएगा? सेंटर एटम का लिखिएगा। आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड, आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज यूज्ड। आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड, name of center atom is written, not used। after name of ligand, name of center atom is written। तो ध्यान देना, यहां पर सेंटर एटम का नेम लिखेंगे। अच्छा, सेंटर एटम यहां पर ध्यान दो, जैसे यहां पर ध्यान दो NiCO4 है, यहां पर क्या लिखोगे? ये टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब इस पर चार्ज कैसा है? कोई नहीं, तो इसको निकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निकल। अच्छा, ध्यान देना बेटा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में, ब्रैकेट में भी बता देते हैं। ठीक है, एक चीज जो बताना था, ये सिंपल नेम है इसका। अगर ये कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो फिर इसका लैटिन नेम लिखेंगे, लिख लीजिएगा। इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, देन इट्स सिंपल नेम इज रिटन। If it is negatively charged, then Latin name is written।
then Latin name is written. Then Latin name is written. चलो बेटा, चलो देखा जाए यहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए CuNH3 होल 4, यहाँ पर +2, क्या लिखोगे? कापर। NiCl4 -2, निकलेट 8, लैटिन नेम हो गया। क्या हो गया? लैटिन नेम। तो यहाँ पर लैटिन नेम देखो, चलो बेटा, इधर एक ना, जिंक, जिंकेट, कापर, क्यूप्रेट, निकल, निकलेट, निकल, निकलेट। यहां पर क्या? कोबाल्ट, कोबाल्टेट, आयरन, फीरेट, आयरन फीरेट, क्रोमियम, क्रोमेट, मैग्नीज, मैंगनेट, टाइटेनियम, टाइटनेट, वेनेडियम, वेनाडेट, प्लेडियम, पैलाडेट, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, मरकरी, मर्क्यूरेट, आर हाइड्रार्जी रेट, हाइड्रार्जी रेट, सिल्वर, अर्जेंटेट, गोल्ड, ऑरेट, इरिडियम, इरिडेट, एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट। और कुछ ध्यान आ रहा हो जो आपको मिलते हो पढ़ते समय? ठीक भैया, चलो हो गया। लिखेगा आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड, आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड, sorry, name of center atom, after name of center atom, after name of center atom, its oxidation number,
is used in Roman, is used in Roman in bracket, used in Roman in bracket. If zero, then also written. If zero, then also written. If zero, then also written. ध्यान देना बेटा, अभी यहां पर कुछ लिखे थे इसके ऊपर, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो लिखे थे ना, ऐसा नहीं जीरो है तो छोड़ देंगे, जीरो है तो भी लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, जीरो है तो भी लिखेंगे। अब आपके सेंटर एटम का नेम हो गया है, और अब हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं। लगभग क्या है, पढ़ लिए। अब स्पेशल टाइप का कुछ बता दें, जैसे मान लो एसिडिक कॉम्प्लेक्स है, एसिडिक कॉम्प्लेक्स, तो लिख लेगा ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्स, name of central atom is made to end at ic, and word acid is used. Word acid is used. ध्यान देना बेटा, जैसे यहां पर H2PtCl4 Cl6 लिख रहे हो, ध्यान दो। अब कैसे जानो एसिडिक कॉम्प्लेक्स, कैसे जानोगे, ध्यान दो, कैपिटल ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयन में टूटता है, बाहर क्या है, क्या है H, तो आयन के रूप में क्या निकलेगा, H प्लस, क्या निकलेगा H प्लस, और H प्लस देने वाले क्या कहेंगे, एसिड, और एसिड देने वाला कौन है, कॉम्प्लेक्स, H प्लस देने वाला कौन है, कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये एसिडिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम अगर हमें लिखना है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग कैटायन की नेमिंग पहले करते हैं और एनायन की नेमिंग बाद में, तो इस H की नेमिंग पहले और इसकी नेमिंग बाद में करनी चाहिए थी, इसकी नेमिंग पहले और इसकी नेमिंग बाद में करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो, ठीक है। अब तोड़ने पर ये माइनस आएगा ना, तो माइनस आएगा तो क्या लिखना चाहिए था, प्लेटिनेट लिखना चाहिए था, 8, तो 8 हटाएंगे, प्लेटिनेट जो लिखना चाहिए था, नेट मतलब 8 हटा दिए। अब यहां पर जहां पर 8 आता, ध्यान दो, जहां पर 8 आता, यहां पर 8 आना चाहिए था ना, इस 8 को हटा के इक लिख दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया, प्लेटिनिक, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 4 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि सेंटर एटम खत्म हो गया ना, और वर्ड एसिड यूज करेंगे, प्लेटिनिक एसिड। बात क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब हाइड्रोजन का नाम क्यों नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, आपने एसिड यूज किया ना, तो एसिड वर्ड यूज करने से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, और यह भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसका मतलब बाहर लिखा होगा, भाई हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब कहां लिखा होगा, बाहर लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मतलब अब पता चल गया। अच्छा हाँ, ये प्रश्न करते हो कि अब कैसे हम पता करेंगे कितना हाइड्रोजन है, कई बार उल्टा नाम लिखने के लिए कहता, नाम दे दिया फार्मूला लिखने के लिए, ये फार्मूला नाम दिया गया, फार्मूला लिखना है आपको, तो यहां पर ऐसे अगर हमें करना है तो ध्यान दो, यहां पर हमने क्या लिख लिया, Pt, चूंकि प्लेटिनिक है, हेक्सा क्लोराइड है तो 6 Cl भी लिख लिए, 6 क्या कर दिए, Cl भी लिख लिए, हो गया ना, और एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, अब कितना होगा यही तो नहीं मालूम है, कितना होगा यही तो
नहीं मालूम है, ये होगा मान लो x। तो अब पता करना है x कैसे पता करें, तो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1, तो +1x। सी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, +4। Cl का कितना है -1 × 6, कोई चार्ज है नहीं, बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर +2। इसका मतलब कितने H होना चाहिए 2। कितने H होना चाहिए पता चल जाएगा ना कितना है, कैसे, इस ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, तो ये चीज। अगला नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख लेंगे। वर्ड सिस और ट्रांस इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ रिस्पेक्टिव आइसोमर। रिस्पेक्टिव आइसोमर, यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्लेटिनम NH3 Cl। अब ये सिस दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सिस, तो आप सिस लिखेंगे, बाकी पूरा लिखें। डाई यमीन, डाई यमीन, आगे भैया डाई क्लोराइडो। डाइमीन डाई क्लोराइडो। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 2। थोड़ा जल्दी करो जिससे रूल तो आज हो जाए, कल कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आगे हम लोग आ जाएंगे अपने। ठीक है, रिमूव करें बेटा, चलो। नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। Dr+ sign is used before name of dextrorotatory while L R- sign is used before name of levorotatory. Before name of levorotatory. Before name of levorotatory. ठीक है, चले आगे बेटा, चलो। बिफोर नेम ऑफ लेबोरोटरी, तो यहां पर डेक्स्ट्रो K3 AlOX होल थ्राइस। डेक्स्ट्रो K3 AlOX होल थ्राइस। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, यहां पर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगा, तो किसका नाम पहले लिखना चाहिए पोटेशियम, तो यहां पर पोटेशियम। जो बाहर लिखे होंगे आयन या लिगैंड, उनकी संख्या नहीं बताएंगे,
संख्या क्यों नहीं बताएंगे, ऑक्सीडेशन से पता चल जाएगा। अब यहां पर इसका नाम है ऑक्जेलेटो, तो क्या करें, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर थोड़ा गलत कर रहे हैं बेटा, सारी थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। ये पोटेशियम हो गया ना, यहां पर क्या लगा है, तो यहां पर लिखेंगे डी आर प्लस साइन, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। अब क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट 3, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 आएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग हमसे नहीं पूछ रहे हो, हमें पूछ लेते हैं। डेक्स्ट्रो पहले लगा है, डेक्स्ट्रो कहां लगा है, पहले ना, तो आप बीच में क्यों डी या प्लस लिख रहे हो, हम छाप दिए, आप भी छाप लिए, फिर कोई कंपाउंड मिलेगा, समझ में नहीं आएगा बीच में लिखें, पहले लिखें, बाद में लिखें, क्यों बीच में लिख रहे हैं भैया, क्यों बीच में लिख रहे हैं बताओ, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, पहले तो बताओ। हाँ हम डी यहां लिख दें तो क्या दिक्कत है, सेंटर आइटम तो यहां पे, एल्यूमिनेटो यहां पे आ गया है, बैठ जाओ। देखो बेटा, आप लोग पूछते नहीं, वो पूछना चाहिए। ये जो कॉम्प्लेक्स है कितने पार्ट में है, 2, एक कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन सिंपल है, कैटायन क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी हम लोग ये डी या प्लस साइन, जो भी डी या एल जो भी लिख रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स के पहले लिखेंगे, किसके पहले लिखेंगे, ये चीज जानते रहेगा कि डी या प्लस साइन जो भी यूज कर रहे हो या एल, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स के पहले लिखा जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ है, बात सुना ना। अब आप फिर क्वेश्चन कर सकते हो कि फिर इसको डेक्स्ट्रो तो पहले लिख दिया गया, तो फार्मूले के अंदर तो डेक्स्ट्रो नहीं लिख सकते ना, कि लिख सकते हो, नहीं, फार्मूले के अंदर डेक्स्ट्रो या लीवो तो लिख नहीं पाएंगे, तो डेक्स्ट्रो या लीवो हम तो पहले ही लिखेंगे, मतलब लिखा रहेगा। लेकिन जब आईयूपीएसी नेम लिखने लगेंगे तो वास्तव में डी या प्लस साइन वहां पर यूज करेंगे जहां से कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, बात क्लियर है ना। अच्छा देखना बेटा, मान लो ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पॉजिटिव होता और ये जो वाला दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव होता, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स को पहले लिखते ना, तो पूरे कंपाउंड के तुरंत पहले हम लोग प्लस या माइनस साइन जो भी लगता लगा देते हैं। अब तो डाउट नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ा जाए, चलो। नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, लिख लेंगे। ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, बिफोर name of bridging ligand, before name of bridging ligand symbol mu is used, symbol mu is used, separated by hyphen, symbol mu is used before separated by hyphen।
यहां पर ध्यान देना बेटा, COEN होल ट्वाइस NH2 OH, COEN होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस। यहां से शुरू करते हैं, ध्यान देना। ये इसको दो पार्ट, ये ऐसे समझते हैं। पहले तो ये लंबी लाइन को देखो, ये पूरा कैटायन है और ये लास्ट वाला क्या है, एनायन। मतलब इसका नेम पहले लिखेंगे और इसका नेम बाद में। अब जब इसका नेम पहले लिखेंगे तो यहां पर ये एक पार्ट हो गया, इस एक पार्ट में आपका ये लिगेंड है और क्या है, सेंटर एटम। तो इतने का नाम लिख रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर सभी निकाल लेंगे ना, 2 बार निकालना सिखाया गया है। जिसको डाउट हो बता दो, अभी हम बता दें, निकाल लेंगे ना। चलो फिर, तो यहां पर कोबाल्ट के लिए मतलब यहां पर ही इसका नाम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, बिस एथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन हो गया, कोबाल्ट 3 हो गया। अब ध्यान बेटा, इसको 2 लिगेंड है ना, किसको पहले लिखें, यहां पर अल्फाबेट देखेंगे, एमाइडो हाइड्रोक्सो। तो ध्यान दो, ये ब्रिजिंग लिगेंड है ना, तो यहां पर ये देखो हाइफन यूज किए, सिंबल म्यू यूज किए, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो हो गया, हो गया ना। अब फिर वही उतना जो पार्ट इधर था, मतलब फिर हमें रिपीट मारना है, बिस एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, यहां पर सल्फेट, सल्फेट बताया गया, बाहर की जो संख्या नहीं बताई जाएगी, और सल्फेटो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाहर वो लिगेंड नहीं है, वो आयन है। बाहर वो लिगेंड नहीं है, वो क्या है, आयन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक साथ, इसको एक मान लें तो कितने हो गए, R करके 4।